देखिए, कल हम क्लास में किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है ना, तो आज उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट के आज नहीं करेंगे, संडे है, कुछ और काम करते क्या है बच्चे। देखिए, मैं आपको फिजिक्स में, इसको हम लोग आमतौर पे हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं आमतौर। क्या होता है, चलिए। तो फिजिक्स में हम 3 चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन एवं मानव निरंतर, इसका थोड़ा सा और नाम जोड़ देते हैं हम लोग, रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। तो प्रकाश है, जो फिजिक्स में 3 चैप्टर दिया हुआ है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 3 चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया। तो मेरे पास देखिए किताब, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ देख लो तुम लोग, क्या है ये, आप देखो स्क्रीन पे, एक A1 गोल्डन लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, A1 गोल्डन लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक विथ आंसर अप टू डेट क्लास 10th, है ना, कुछ फिगर पा रहा होगा। इसमें ये है क्या बच्चे, इसमें है क्या ये कि इसमें आपको 2011 से लेकर के 2020 तक सारे क्वेश्चन में 3 चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप 3 चैप्टर मेरे यहाँ पढ़े हैं तो आप देखिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन बना तब तो सही जगह पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं गारंटी देता हूँ आपसे कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है इसमें, इतना आसान कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो गड़बड़, आप यहाँ पे स्टडी करें, ठीक है ना, किसी और जगह आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है A1 गोल्डन क्वेश्चन बैंक क्लास 2011 से कहाँ तक, 2020 तक, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या क्वेश्चन आया है, पहले हम बात करते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव का, फिर बात करते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जितना 1 नंबर वाला क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देखिए, देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो बोर्ड पर लिखाया भी है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको सारी क्वेश्चन को वीडियो के अंत में PDF के द्वारा, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना है ना, उसमें भी दे दूंगा आपको, लेकिन आप समझते हैं क्वेश्चन पहले 1 में क्या लिखा हुआ है बच्चे, कहाँ लिखा हुआ आप ये है कि टिंडल प्रभाव, ये 2019 का क्वेश्चन है ना, देखना ध्यान से, कितना आसान पूछा गया है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है। अब टिंडल प्रभाव के बारे में जानते होंगे। टिंडल प्रभाव कहता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी बिजली में जाता चमकने लगता है, उसको बोलते टिंडल प्रभाव। तो ये दिखाता है प्रकीर्णन, चमकता को प्रकाश कब है, जब प्रकीर्णन होता है। तो ये दिखाता है प्रकाश के प्रकीर्णन। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, प्रकाश का, अरे टिंडल चमकना, प्रकीर्णन, ठीक है बच्चे, ये हो गया प्रकीर्णन। आप समझिए। फिर कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखो नया का है पुराना, चिन्ह परिपाटी सब देखो पहले, चिन्ह परिपाटी क्यों होता है, अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी, बिंब माने वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक, तुमको सोचना नहीं था। और दर्पण के सामने क्या होता है, ऋणात्मक, ये बताया था आपको, इतना छोटा सा बात पता नहीं था आप लोग को। चलिए, ये हो गया ऋणात्मक। अब कहता है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु, देखो कहीं कोई बहुत सारा कंफ्यूज करता है, बोलता है 25 सेंटीमीटर, गलत है प्यारे बच्चों। दूर बिंदु बोला है तो क्या करेंगे, अनंत, है ना, निकट बोलेगा तब हम बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समान नेत्र मतलब स्वस्थ है, कुछ उसमें है नहीं, है ना। किसी लेंस की फोकस धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस धनात्मक होगा, आप आ रहा है आपको उत्तल में, उत्तल की होती है फोकस, कैसे बताए थे आपको, है ना। कौन सा अंग संवेदीग्राही होता है, तो ऑप्शन रहेगा आंख, कान, नाक, दिमाग। तो दिमाग क्या होता है, संवेदीग्राही, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं आमतौर पर मस्तिष्क, है ना, माफी करना हिंदी में गलत होगा तो, है ना। चलिए, पश दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये तो पता होगा आप लोग को, उत्तल दर्पण। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अब तो क्या कर दिया, ऑप्शनेबल कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं भी जान रहे हैं तो आगे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे, लेकिन आपको अंतिम तक जितना ऑब्जेक्टिव आपको डील करवा दूंगा, फिर सारी क्वेश्चन आपसे बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तब जानते हैं रेड का, है ना, लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती, ज्यादा होती। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मतलब दूर, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आता है उत्तल लेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस। आप ध्यान देना, कहा था कि लेंस का आवर्धन का SI मात्रा क्या होगा। तो लोग बड़ा कंफ्यूज करता है, आवर्धन का मात्रा होता ही नहीं है। मैंने बताया था आवर्धन के परिभाषा में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो वो भी ऊंचाई है मीटर में, ये भी ऊंचाई मीटर में, मीटर कट गया क्या हो जाएगा, मात्रकहीन, यानी मात्रक विहीन इसको बोल सकते हैं ना, इसमें बीमा उमा होता नहीं है, मात्रक विहीन।
अरे आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह बात आप जानते थे, है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, सिंपल फंडा है, सबको पता है ना, काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इतना ही सारा क्वेश्चन आपको इसमें 10th में पूछा गया था। देखो अभी ऑब्जेक्टिव करा था, जितना सारा क्वेश्चन आपको है 2020 तक सारी का सारी करवाएंगे, ठीक है ना। इसको समझिए थोड़ा थोड़ा बात को, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं तो। चलिए अब देखिए बच्चे 11 पर लेकर चल रहा है। देखो सर ये नंबरिंग दे रहे हैं तो कौन साल का है क्या पता, आप क्वेश्चन में बिठा के देखना, है ना। बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन करता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन क्यों बताया आपको, लेकिन ये है कि 2011 से आपको 2020 तक के सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डील हम करवा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखना दोस्तों क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, कहाँ होता है या कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो देखो अपवर्तन मतलब कि टकराना, तो कहाँ से टकराता है, रेटिना पर, तब बनता है प्रतिबिंब। इसका आप नाम याद रखेगा रेटिना, इसको एक और बोलते हैं कौन, दृष्टि पटल, ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी में हो गया दृष्टि पटल। अच्छा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण का अधिक परिकिरण होता है, वायुमंडल देखे हैं कैसा होता है, नीला, इसका मतलब नीला का परिकिरण हुआ होगा तब तो नीला बना ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नीला। समझ लेंगे ना, उसके बाद लिखा करेंगे। चलिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती, तो मैं उसमें ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान देना, ऑप्शन दे रहा है हवा, शीशा, कांच, चौथा में कर दो पानी, है ना, पानी। तो किसमें सही होगा सबसे ज्यादा, तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ होगा बच्चे, हवा, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है। कहीं को पूछ जाए बिना ऑप्शन के तो आपको बहुत अब समझ सकता है। पहला बोलना विरल माध्यम, करेक्ट आंसर, क्योंकि विरल माध्यम प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और कहाँ होती है, निर्वात माध्यम, ठीक है ना। विरल माध्यम निर्वात माध्यम का उदाहरण है। चलिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, देखो फोकस दूरी धनात्मक दोनों, दर्पण पूछे चाहे लेंस पूछे, दोनों आंसर देना है उत्तर, और धनात्मक किसमें होगा, अवतल में, या तो दर्पण रहे चाहे तो लेंस है। अरे बच्चे कहने मतलब यह हुआ कि कोई पूछे कि फोकस दूरी किस लेंस या किस दर्पण का होती है धनात्मक, बोलना उत्तल, और ऋणात्मक तो अवतल, लेंस में भी और दर्पण में दोनों सेम ही होता है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण, है ना, तो उत्तल दर्पण बोल देंगे यहाँ से। चलिए अब दंत विशेषज्ञ मरीज को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता, मैंने बताया था अवतल दर्पण में, है ना, क्योंकि बड़ा फिगर पाता है ये, तो उसको देखने में बहुत ही है क्या होती है, आसानी होती है। कौन सा लेंस अपसारी है, तो अवतल तो अपसारी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अवतल लेंस का एक और नाम हम लोग बोल देते हैं कौन, अपसारी। चलिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है, इसका कई जगह आंसर गलत देता है, कहता क्या रेटिना करता है, ऐसा बात नहीं है, इसका सही आंसर है परितारिका, ध्यान दीजिएगा बात को, अगर कंफ्यूजन है तो मैं नेत्र फिर से पढ़ाऊंगा एक बार, है ना, परितारिका। चलिए द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी का एक इंग्लिश नेम होता है बाइफोकल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो उत्तल करते हैं दूर के लिए, अवतल करते हैं निकट के लिए, और दोनों मिला के करेंगे जरा दृष्टि दोष के, है ना, जरा दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा आसान था, आप समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चकाचक है ना बाबा। देखिए बच्चे क्वेश्चन आपको हम 19 पर लेके चल रहे हैं, इसको ऑप्शन देना पड़ेगा, बिना ऑप्शन काम चलने वाला नहीं, देखिए ढंग से कैसे है। कहता है कि एक प्रयोग में एक अवतल दर्पण द्वारा, एक प्रयोग लिया गया है, उसमें एक अवतल दर्पण के द्वारा किसी बीम माने वस्तु याद रखना, किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता कहां से कहां तक मापेगा। देखो आप अवतल दर्पण पता है, थोड़ा सा बात भी तो पता होगा आपको, अवतल दर्पण ऐसे होता है, और समांतर तो कौन फोकस, मुख्य फोकस, तो मापते कहां से आते हैं आपको, यहाँ दर्पण हो गया, धुर होता है, क्या होता है, पर्दा मालूम है, है ना, तो ये हुआ दर्पण, ये क्या हुआ, पर्दा। तो ऑप्शन सुनिएगा पहले बच्चों, ऑप्शन लिखा हुआ है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ठीक है, दर्पण तथा बीम, बीम माने वस्तु, वस्तु के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो हमको फोकस दूरी निकालना है ना, देखो यहाँ पर प्रकाश आया तो यही लगा देंगे पर्दा, तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगर सारा बात नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा, दर्पण तथा पर्दा के
बीच की दूरी। इसका एक आंसर और होगा। कौन आंसर होगा? तो कहाँ से नापेंगे? ध्रुव और पर्दा के बीच की दूरी। ध्रुव को पर्दा दर्पण ही बोलते हैं। अच्छा, इस 20 नंबर में है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? इतना बात तो कंफर्म भाई कि छोटा लेंस को पढ़ने, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तर लगाते हैं। और उत्तर में कितना? 25 वाला के 50 वाला, तो सॉरी 5 वाला के 50 वाला, तो 5 सेंटीमीटर वाला है ना। ये बात आप जानते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर वाला कौन लेंस? उत्तल लेंस, है ना प्यारे बच्चों। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारह पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो हमेशा इसको याद रखना, अवतल, और यही रहता है और यही पूछता है, तो अवतल इसको याद रखेंगे, ज्यादा उपयोग है। कथाक्षर गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो मैं थोड़ा सा उसको ऑप्शन सुना देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन है मुख्य अक्ष, दूसरा ऑप्शन है वक्र त्रिज्या, चौथा प्रधान अक्ष, और लास्ट वाला है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो पहले एक समझ लो गोलीय दर्पण, ठीक है पहले। और इसका प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, प्रवर्तक पृष्ठ कौन होता है? ये होता है ना प्रवर्तक, इसको काटते इसको, है ना, देखा जाए इसको ऐसे से है, कौन सा पृष्ठ? प्रवर्तक पृष्ठ। तो प्रवर्तक पृष्ठ अगर इसको ऐसे काट देते हैं हम फिलहाल के लिए, प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, सीमा रेखा हो गया। और देखो ऐसे ही व्यास होता है, पढ़े आपने, ऐसे क्या होता है? व्यास। ये सब क्या है? व्यास। तो ये जो हुआ है क्या बोलते हैं? दर्पण की द्वारक। पता है क्या आपको? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, दर्पण की द्वारक। यही कितना चौड़ा बताया ना दर्पण में, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, और कहता है कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो बताए थे कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधा। तो पहले उत्तल है तो F बराबर यहाँ हो जाएगा, बताओ 32 का आधा कितना होगा? 16। लेकिन यहाँ उत्तल है ना, तो क्या कर देंगे? पहला 16 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन, बीम में वस्तु वाला ध्यान देना, किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक होता है तो जानते हैं ना कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ बच्चे, तो वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। तो वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते आगे करो। देखो प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, रिपीट को मैं सारे क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब समझते हैं फटाफट। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कोई वस्तु आपको कहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा? इसका आंसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर। बड़ी कचरा भी है, ये हमेशा याद रहता सबको, है ना। चलिए, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा डायोप्टर होता है? डायोप्टर, इसका एक और बोलते हैं मीटर इनवर्स, याद रखिएगा, प्रति मीटर इसको बोलते हैं, प्रति मीटर। मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग भुलाना नहीं कभी, प्रति मीटर, है ना। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए, और प्रवर्तन के नियम से क्या होता है? तो बताए थे I बराबर R, माने आपतन कोण बराबर क्या होता है? प्रवर्तन कोण, है ना प्यारे बच्चों। लेंस में मुख्य फोकस बोल देता है, फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना होता है? 2, है ना। प्रकाश की कितने गमन करती कौन रेखा में? तो ये बात आप जानते होंगे, सीधी रेखा, है ना बच्चों। हजामत के लिए कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। सेविंग वाला, ठीक है। देखो, सर्च लाइट का मतलब होता है, सर्च मतलब खोजना, खोजने वाला लाइट, इसको टॉर्च बोलते हैं, है ना। सिर्फ पुलिस कहीं ले जाता है, चोर हेरा गया, कोई नुक गया, और टॉर्च वाला खोजते हैं ना, उसको बोलते हैं सर्च लाइट, ठीक है। तो उसमें लगा होता है कौन सा दर्पण का होगा? अवतल दर्पण। और आंख कौन सा लेंस की तरह व्यवहार करता है? हमेशा याद रखेगा, उत्तल लेंस। और सरल से सुंदरसी वैसे काम करता है, ठीक है ना। तो आगे और ऑब्जेक्टिव है, लेके चलते हैं, ठीक है। ध्यान से, मजा आ रहा है सबको? चलिए, चक्कर तुम लोग नहीं बोला पूर्वा, हम यूट्यूब। अब देखिए, लास्ट हो गया, बाकी जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है सब रिपीटेशन है, सब रिपीट किया। एक आध क्वेश्चन छोड़ गया, जगह कम है, तो वो भी जो भी क्वेश्चन दो छोटा, बहुत हल्का है ना, बहुत इजी, ठीक है। तो काम करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है स्नेल का नियम क्या है? तब तो ऑब्जेक्टिव है, तो उससे तो मत लिखिएगा, तो उससे तब डायरेक्ट क्या हो जाएगा? म्यू बराबर
है ना, साइन आई बटे साइन आई। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक के बाद जानते हैं आप, पता नहीं कीजिएगा। काल्पनिक होता है, क्या होता है बच्चे? बराबर, ठीक है ना। चलिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ये बात जानते हैं। देखो निकट 3 अक्षर का है, इसमें प्रयोग करेंगे 4 अक्षर का, ठीक है ना। किस लेंस में केवल काल्पनिक बनता है? लेंस में कौन सा लेंस है इसमें केवल क्या बनता है बच्चे? काल्पनिक। हमारे पास एक ही लेंस है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल बनता है काल्पनिक। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चे? अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरे को पढ़ा हुआ उसके लिए आसान लगता है ना। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? हमारे पास 2 दर्पण है, समतल भी और उत्तल। दोनों में केवल क्या बनता है? काल्पनिक। तो कौन दर्पण हो गया? 2 गो, समतल एवं उत्तल। ऑप्शन पे जैसे रहेगा हम मार दीजिएगा, है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रिज्म। ये तो बात जानते थे आप ना। अच्छा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, ये भी बात जानते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर लिखा हुआ है उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखा जाए कि बराबर आकार के प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल लेंस में 2a पर वस्तु रखाएगा। उत्तल लेंस में 2a पर वस्तु रखाता है, जिसका प्रतिबिंब 2f डैश पर बनता है, जो कि बराबर होता है ना। चलिए, आकाश का रंग नीला होता है, कैसी घटना है? प्रकाश का परिकिरण या टिंडल प्रभाव इसको बोलते हैं। प्रकाश का परिकिरण या कभी कभी इसको हम लोग टिंडल प्रभाव के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जल का पतन कितना होता है? ये जानते हैं, 1.33 है भाई। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता निकाले। तो अगर क्षमता वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, P बराबर 1/f करके तो बन जाएगा। इसको बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग कर देंगे, 1/4। तो अवतल लेंस का ना तो माइनस क्या हो जाएगा? 4, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव मैं बोलूंगा नहीं, इधर पूछेगा नहीं, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि 2011 से 2020 तक, है ना, ये सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया, रिपीटेशन किया गया। सब बोला कि 17 में बहुत कड़ा था, 17 क्वेश्चन बीच में आ गया है, देखिए कितना कड़ा होगा, है ना। कुछ कड़ा नहीं भाई, एक आगो होता है कि क्वेश्चन कड़ा कर दिया तो लोग बोलता कड़ा हो गया। तो 3 चैप्टर पढ़ाया गया आपको, इसी में से था। और देखते हैं आपको सब्जेक्टिव में लेकर के कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको तुरंत नोट कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इतना क्वेश्चन 2019 में इसके पिछला साल पूछा लेकर 3 चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन पूछा, 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और है, मेरे पास जगह नहीं, न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकल तो सबसे बनने करता होगा, महान आदमी है, न्यूमेरिकल बन जाता होगा, है ना। चलिए, तो भाई यहाँ से 8 क्वेश्चन है। देखो ये 3 चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछा है। तो अभी यहाँ मत सोचो कि सर कौन 2 नंबर वाला है, कौन 5 नंबर वाला। सिंपल फंडा समझो, जिसके आप जितना जानते हो उतना उसको लिख देना है। ये आपके होमवर्क 5 दिन, आज कौन दिन है? संडे को। अगला संडे को हम ये अपना चेक करेंगे, ठीक है ना। अगला संडे को पूरा आपसे बना होता। क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण का एक इंग्लिश लिख लीजिएगा, साइड मिरर, जानते भी होंगे बहुत लोग। साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? मतलब कि हम लोग जो है वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं लिखा चुका हूँ, है ना। इसको आप बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आपको अगला संडे को PDF के जरिए क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। चलिए, फिर है समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसका कारण क्या है? 25 से कम लगेगा, नहीं देख पाते, कारण क्या है भाई? बताया था आप लोग, अगला संडे को लिख रहेगा। अब वर्तनांक को परिभाषित करें, जानते हैं हीरा का वर्तनांक 2.42 होता है। इसका इस कथन का अभिप्राय क्या है, ये भी आपको हम लिखा दिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब का प्रतिबिंब के लिए किरण अरे खींचे। देखो उत्तल दर्पण ऐसे होता है, आ रहे आपको उत्तल दर्पण, और हमेशा यहाँ रखेंगे तो कैसे कैसे बनता है ये बात आप जानते थे। उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन है ना, एगो अनंत पर, एगो अनंत ध्रुव के बीच में, एगो ध्रुव पर, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन लिखना है अनंत ध्रुव के अनंत ध्रुव के बीच में, है ना, इसके बीच का कंडीशन होना चाहिए। क्या रखा? उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष, तो ऐसे होता है उत्तल, ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पे वस्तु रखना है और देखना है कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है, क्यों प्रतीत होता है? मैं लिखाया था आपका, ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है ना। सुबह ये आपको बताएगा। अच्छा, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। नामांकन मतलब
मानव नेत्र का फिगर बनाना है और कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कॉर्निया है, कहाँ पुतली है, कहाँ दृष्टि पटल है, फलना, ये सब आपको दिखाते दिखाते बनाना है। ठीक है मेरे कुछ। फिर कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, वो दोनों नियम को लिखना है। मतलब ये मत सोना परिभाषा लेकर बैठे रहना कि प्रकाश से गया माध्यम से माध्यम हो गया परिभाषा, अरे नहीं बच्चे, उसका नियम को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, कौन कौन सा नियम यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है। और नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, इसका आप लोग परिभाषा लिख के लाइएगा। तो आज तक कितने बच्चे रखते हैं, ठीक है, तब तक बाय, गुड लक। और बहुत अच्छे से जितना वीडियो दिया गया ना पूरा मन से याद करो भाई, मैं गारंटी देता हूँ 2021 में जब एग्जाम दीजिएगा ना, इससे फालतू कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप ट्राई करो, बेस्ट ऑफ लक है ना, और 40 मन से करो, ठीक है। चलो भाई, एक टेक केयर बोल रहा है, टेक केयर करते हैं।